मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का अत्यंत सरस आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसकी आज 34वीं गाथा पर हमने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना 30 मिनट का, और आगे 30 मिनट भी इसी गाथा पर चर्चा अपन कल सुनेंगे। गाथा 34 है, पेज 373, गाथा का पाठ करते हैं। देहे वसंतु विणव छिवई, ऋय में देहु विजोजी, देहम छेपई जो विणवी, मुनि परमा पहु सोजी। देह में रहता हुआ भी देह को छूता नहीं, ना देह भी जिसको छुए तू मान परमात्म वही। एक प्रश्न पूछा प्रभाकर भट्ट ने, अथवा आचार्य भगवान ने प्रभाकर भट्ट के मुख से ये प्रश्न यहाँ रखा कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, और उसके उत्तर स्वरूप यह परमात्मा के स्वरूप को और उसके जानने के लिए की प्रेरणा करते हुए आचार्य देव निरंतर चले आ रहे हैं। तो कहते हैं इस गाथा में, शुद्धात्मा से भिन्न इस देह में रहता हुआ भी देह को नहीं स्पर्श करता है, और देह भी उसको नहीं छूती है, यह कहते हैं। पहले 25वीं गाथा थी शायद, वहाँ कहा कि देह देवालय में रहा हुआ यह परमात्मा, ये तो उसके वर्तमान विस्तार की मर्यादा बताने की बात है, लेकिन देह के संयोग में रहा हुआ होने पर भी ये देह को नहीं छूता और देह इसको नहीं छूती। अरसपरस परस्पर ही दोनों अस्पर्शित पने वहाँ एक संयोग रूपता से रहे हैं। ऐसा जो देह से अस्पर्शित जो शुद्धात्म तत्व है उसे तू परमात्मा जान, यहाँ यह फरमाते हैं। देखो, जो देह में रहता हुआ भी नियमेन
नियमेन का अर्थ है नियम से, यथार्थतया, वस्तुतः, परमार्थतया, सच्ची दृष्टि से, निश्चय नय से शरीर को नहीं स्पर्श करता। देह से वह भी नहीं छुआ जाता, यानी देह भी उसको नहीं छूती। अर्थात ना तो जीव देह को स्पर्श करता है और न देह जीव को स्पर्श करती है। उसी को परमात्मा तुम जानो, है ना। तम एव परमात्मानं मन्यस्व। तम एव आया ना, है ना। एव शब्द का महत्व बहुत है। तम एव, तम एव माने उसी को, उस ही को, परमात्मानं मन्यस्व, परमात्मा तुम जानो, अर्थात अपना स्वरूप ही परमात्मा है, ऐसा निर्णय करो और अपनी वीतराग परिणति में ऐसे परमात्म स्वरूप शुद्धात्मा का अनुभव करो। भावार्थ टीका जो कही ब्रह्मदेव सूरी ने, वो देखिए। जो शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत, है ना, ये शैली है आचार्य भगवान की। ये शैली है कि जिसकी चर्चा करना है उससे विरुद्ध बात को बताकर उससे विरुद्ध कह कर के बात कहते हैं। देखो, जो शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत कौन है? शुद्धात्मा की अनुभूति कैसी है? अकषाय रूप, वीतराग रूप, आनंद रूप, शांति रूप, है ना। तो उससे विपरीत कौन से भाव कहलाए? क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय परिणाम, मलिन परिणाम और जो विभाव परिणाम हैं उनसे उपार्जन किए शुभ अशुभ कर्म, उनसे जीव ने अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति न करते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय विभाव परिणामों में परिणमते हुए उनके निमित्त से उपार्जित किए शुभ अशुभ कर्म और उन कर्मों के निमित्त से प्राप्त हुई ये देह, ठीक है ना। ये देह कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई? आपको ऐसी देह है ना, ये कैसे आ गई? और ऐसी 7 फुट लंबाई वाली क्यों नहीं आई? आदि इत्यादि। तो ये देह कहाँ से आई? बस इतना पॉइंट है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही पॉइंट है। देह कहाँ से आई? कि तेरी ही अपराध से तुमने स्वयं अपने स्वरूप को अनुभव में ना लेकर अपनी उपयोग वृत्ति को पर में जोड़ते हुए क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे विभाव रूप, कषाय रूप मलिन परिणाम से परिणमन किया। उन परिणामों के निमित्त से शुभ अशुभ कर्म या पुण्य पाप रूप कर्म का उपार्जन किया। उनके निमित्त से इस प्रकार की देह का संयोग हुआ। बस ये निमित्त नैमित्तिक से सारी बात यहाँ तक रखी। तो इस देह में बसता हुआ भी, इस देह में यह शुद्धात्मा बसता हुआ भी तो कैसे बस रहा है? अभी तो आपने पीछे की गाथा में कहा था कि यह शुद्धात्मा देह में नहीं रहता, यह तो अपने आत्म स्वभाव में रहता है। अब आपने फिर से कहा कि देह में रहता हुआ भी देह को नहीं छूता। तो ये बात हमने स्वीकार करी कि देह को नहीं छूता और देह इसे नहीं छूती, लेकिन आपने जो फरमाया कि देह में रहता है सो वो किस हेतु से, किस प्रकार फरमाया?
कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से वसता हुआ भी निश्चय से देह को नहीं छूता। कौन सा नय कहा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। व्यवहार माने झूठा नय, असद्भूत माने जीव की सत्ता से न्यारी देह की सत्ता, और अनुपचरित इसलिए कि नज़दीक है तो अनुपचरित और दूर है वे उपचरित। जैसे घर मकान स्त्री पुत्रादि जो संयोग में हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहार से इसकी स्त्री, इसका पुत्र, इसकी जमीन, इसकी जायदाद और इसकी देह, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। तो वास्तविकता क्या है? क्योंकि जब जिनवाणी में यह कथन आए कि यह बात व्यवहार से है, या ना भी आए और व्यवहार से कही जाए, मतलब ऐसा स्पष्ट इंगित न किया जाए कि ये व्यवहार से है, तो भी यदि वह व्यवहार से है तो वहाँ अपने को वहाँ का परमार्थ जानने के लिए जिज्ञासु और तत्पर रहना चाहिए। यदि इस देह का संयोग जीव का अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से है तो फिर वास्तविकता क्या है? कि वास्तविकता यह है कि निश्चय से यह शुद्धात्मा देह को नहीं छूता। उसको, उस शुद्धात्मा को जो देह को नहीं छूता, उसको तुम परमात्मा जानो। देखो यहाँ इस ग्रंथ में जब पूछा था तो 3 भेद करके आत्मा के कथन शुरू किया था, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये 3 पर्याय अपेक्षा आत्मा के भेद हैं, है ना? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये पर्याय अपेक्षा भेद है। लेकिन हर पर्याय में द्रव्य अपेक्षा ये परमात्मा है। हर पर्याय में बहिरात्म रूपी अवस्था में ये परमात्मा, अंतरात्म रूपी अवस्था में ये परमात्मा, परमात्म रूपी अवस्था में ये परमात्मा। सो इस शुद्धात्मा को जो देह में रहा होने पर भी देह को नहीं छूता, ऐसे शुद्धात्म तत्व को तुम परमात्मा जानो। आया था ना, तम एव परमात्मानम मन्यस्व, उसको तुम परमात्मा जानो, उसी स्वरूप को। अब जानो ये तो हो गया, जानो क्या जान लिया अंकुर भाई? कि शास्त्र में सर्वज्ञ देव ने, आचार्य भगवंतों ने कहा कि मैं तो शुद्धात्म स्वरूप परमात्म तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, जो देह में रहने पर भी देह को छूता नहीं, ऐसा जान लिया। तो जान लिया तो उससे क्या हुआ? कसाएं मिट गई, आत्मा की अनुभूति हुई, अतीन्द्रिय आनंद का वहाँ संचेतन हुआ कि नहीं। तो फिर क्या करना? कि उसी स्वरूप को, जिस स्वरूप को तुमने शुद्धात्मा रूप जाना, परमात्मा जाना, उसको वीतराग निर्विकल्प समाधि में तिष्ठ कर, ठहर कर चिंतन करो। यह आत्मा जो चिंतवन के योग्य नाम अनुभूति, यहाँ चिंतवन का अर्थ अनुभूति है, क्योंकि ऊपर लिया ना वीतराग निर्विकल्प समाधि। तो वीतराग निर्विकल्प समाधि वह परलक्षी चिंतवन नहीं है। तो चिंतवन शब्द का प्रयोग जरूर है, पर ये अनुभव के लिए है। तो वीतराग निर्विकल्प समाधि में रहकर, ठहर कर अनुभव करो। तो यह आत्मा जड़ रूप देह में व्यवहार न से रहता है, ये ऊपर कथन कर दिया था। सो देहात्म बुद्धि वाले को ये आत्मा नहीं मिलती, नहीं मालूम होती। देहात्म बुद्धि किसे कहना? बहिरात्मा।
यहाँ जो 3 प्रकार आए थे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तो देहात्म बुद्धि किसको है? बहिरात्मा। तो बहिरात्मा को यानी ये देह में शुद्धात्मा व्यवहारने से, कौन सा व्यवहार आया? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार। ऐसे व्यवहारने से रहने पर उसको रहा तो है, पर निश्चय से तो अपने स्वभाव में रहा है। तो देह बुद्धि वाले को तो यही आत्मा दिखता है, तो उसको वह आत्म वस्तु मालूम नहीं होती। वही शुद्धात्मा किसको? कि देह के ममत्व से रहित, यहाँ देह में सभी पर द्रव्य पर भाव शामिल कर लेना। अभी गुरुदेव की स्पष्टीकरण में अपन ने सुना भी है, देखो, वही शुद्धात्मा देह के ममत्व से रहित विवेकी नाम भेद ज्ञानी पुरुषों के आराधने के योग्य है। ये भावार्थ हुआ इसका, क्योंकि हर गाथा में भावार्थ क्या है वहाँ तक बात पहुँचती है। अपन देखते हैं, देखो यहाँ से हैं हाँ, ये चर्चा कर लें पहले, फिर बताते हैं। देह देवल में विराजता प्रभु, चाहे तो स्त्री का शरीर हो, पुरुष का हो, त्रियंच का हो, भगवान आत्मा तो देह से तीनों काल अत्यंत भिन्न है। ऐसा जो प्रभु उसकी महात्म वाली दृष्टि करके उसे देख, ये पूरी गाथा का सार आ गया ना। ऐसा कहते हैं, उसे मान मन्यस्व तम एव परमात्मानम मन्यस्व, उसे परमात्मा मानो। देह आदि के भाव से प्रेम से छूट जाओ। देहादि, अब ये प्रेम क्यों है समझना जरा। अभी कहा देह आदि के भाव से, देह आदि, देह में क्या क्या आ गया? ये देह और सारे निमित्त रूप परवस्तु और उनके प्रति उपयोग की वृत्ति से उत्पन्न होता हुआ शुभ अशुभ राग सब आ गया। उसके प्रेम से छूट जाओ। तो कैसे छूटे उसके प्रेम से, और क्यों बना हुआ है उसका प्रेम, वह बात यहाँ देखना जरा गंभीर है। देहादि पर वस्तु की अधिकता तुझे दिखती है, उसमें परमात्मा नहीं दिखता है ना। जब तुमको देह की और निमित्त रूप परवस्तुओं की और उनके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ राग की अधिकता, उनका महत्व दिखता है, तो ये आत्मा नहीं दिखता। ऐसी व्यवस्था है जो तुम्हारी, क्यों कि 2 दिशाएं हैं उपयोग की। उपयोग या तो अंतर्मुख परिणमित होगा या बहिर्मुख परिणमित होगा। अंतर्मुख में एकमात्र विषय है, देह में रहा हुआ भी देह से भिन्न अपना शुद्धात्म तत्व, ज्ञानानंद स्वरूप, सामान्य ध्रुव सदृश वस्तु तत्व, परिपूर्ण तत्व। ये एक ही विषय है अंतर्मुख उपयोग के लिए। और बहिर्मुख उपयोग में ये देहादि से लेकर के सभी प्रशस्त अप्रशस्त निमित्त रूप पर वस्तुएं और उनके लक्ष्य में हुआ उत्पन्न जो कोई भी शुभ अशुभ तीव्र मंद राग, ये सब बहिर्मुखता के विषय हैं। तो तेरी रुचि तो पड़ी है बहिर्मुखता के विषयों पर, तो फिर ये परमात्मा दिखेगा कैसे? आया ना पॉइंट ख्याल में? अपनी भूल दिखाते हैं, भूल दिखाते हैं। हमें ये आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं इसके दर्शन होते, क्यों नहीं अनुभव में आता?
यदि ये आनंद स्वरूप है तो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? उसकी बात है कि पर की अधिकता का उल्लसित वीर्य जो पर में लगा हुआ है वह आत्मा को जानने नहीं देता। कौन नहीं जानने दे रहा हमको आत्मा? कि हमारा ही जो पर की अधिकता, पर में महात्मपना, पर द्रव्य और रागादि भावों की महिमा, उसकी महिमा में हमारे वीर्य का उल्लास उधर को ही जाता है। क्यों? कि रुचि जिसकी महिमा होती है, रुचि उधर को दौड़ती है, और जिधर रुचि दौड़ती है वीर्य भी उधर को चलता है। हमारी भूल कहाँ है? देखो, पर में उपयोग का चला जाना भूल नहीं है, पर में उपयोग का जाना भूल नहीं है, पर में वीर्य का उल्लास, उसकी महिमा, उसकी रुचि, ये वास्तव में हमारा अपराध है। और दो दिशाएं हैं, दो प्रकार के विषय हैं। एक अपना चैतन्य स्वभाव परिपूर्ण ज्ञायक तत्व सामान्य ध्रुव, और बाकी फिर बाहर में शरीर से लेकर के अनंत अनेक जितने भी प्रशस्त अप्रशस्त निमित्त और उनके लक्ष्य में उत्पन्न हुआ अनेक प्रकार का तीव्र मंद शुभ अशुभ राग, है ना। तो अब दो प्रकार के विषय हैं, लकीर खींचो, दो कॉलम बनाओ। अंतर्मुख दशा का विषय कौन? के यह अपना परिपूर्ण सामान सदृश ध्रुव ज्ञायक भाव, और पर सन्मुखता के विषय के देह से लेकर के अनंत अनेकों पर द्रव्य प्रशस्त अप्रशस्त और उनके निमित्त में उत्पन्न होने वाला तीव्र मंद शुभ अशुभ राग। हो गया हिसाब किताब, सामने आ गई बात। अब इन दोनों में जिसकी महिमा होगी उसकी रुचि होगी, और जिसकी रुचि होगी वीर्य उधर को उल्लसित होगा, और जिधर वीर्य उल्लसित होगा वैसा वहां पर कार्य उपस्थित होगा। वीर्य नाम पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ वैसा कार्य। आई बात ख्याल में? पूरा का पूरा यहाँ पर डायग्नोसिस है। ये जीव को अनादि से भव भ्रमण का जो रोग लगा हुआ है, उस रोग का संक्रमण कहाँ फैला हुआ है, कैसे फैला हुआ है, उसका ये डायग्नोसिस है 4 लाइन में, और यही उपचार है उसका, यही उसका निदान है, यही उपचार है। देखो, पर की अधिकता का उल्लसित वीर्य जो पर में वर्त रहा है वह आत्मा को जानने नहीं देता। पर में जो उल्लसित वीर्य का उत्साह है आत्मा के अतिरिक्त, अब देखो गुरुदेव खुलासा कर देते हैं जो अपना कॉलम में लिखी है बात, आत्मा के अतिरिक्त शरीर, राग और पर, इसमें जो वीर्य की उल्लसित सावधानी होती है उसके कारण आत्मा का सावधानी पना नहीं होता। जब आत्मा के प्रति सावधान ही नहीं तो वीर इधर को उल्लसित होकर के उपयोग स्वरूप में ढल जाए, ऐसा कार्य भी क्यों करके होगा? सारा महिमा, सारा महात्म, सारी की सारा समर्पण कहाँ जा रहा है? बाहर में, प्रशस्त निमित्तों की ओर, अप्रशस्त निमित्तों की ओर, और वहाँ उत्पन्न होते तीव्र मंद राग की ओर। तो जिसकी महिमा उसकी रुचि, जिसकी रुचि उधर को वीर, जैसा वीर नाम पुरुषार्थ वैसा कार्य की उत्पत्ति। न्याय से बात है।
हैं? हाँ, भिन्नता का नहीं है, अधिकता का मतलब है उसको महत्व देना। हर जगह एक अर्थ नहीं निकलता है। हाँ, तो अधिक शब्द का अर्थ भिन्न भी होता है, लेकिन हर जगह एक ही अर्थ नहीं निकलता। यहाँ बात चल रही है महिमा की, महात्म की, क्योंकि वीर काय में, अभी तो वीर का फार्मूला है ना अपने पास। वीर नाम पुरुषार्थ की वृत्ति, वीर गुण है, उसका कार्य, उसकी पर्याय पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की वृत्ति कैसे चलती है कि रुचि अनुयायी। रुचि किसकी होती है? जिसकी महिमा। तो अपने पास इस कॉलम, 2 कॉलम है, 2 कॉलम के अलग अलग विषय हैं। यदि इस परिपूर्ण ध्रुव शुद्धात्म स्वरूप की महिमा है तो उसकी ही रुचि होगी। उसकी रुचि होगी तो पुरुषार्थ का वलन, झुकाव, उल्लास भी स्वरूप की तरफ होगा। जब पुरुषार्थ का उल्लास स्वरूप की तरफ होगा तो नियम से वह उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वयं सन्मुख अंतर्मुख परिणति में वर्तता है और वहाँ अकषाय स्वरूप इस शुद्धात्मा का अनुभव होता है, जिसके लिए ये ग्रंथ में आचार्य भगवान अपने को प्रेरणा देते हैं। उसके कारण आत्मा का सावधानीपना नहीं होता। उसे तू आत्मा जान। फिर देखो बोल्ड अक्षर में कहते हैं अपना स्वरूप ही परमात्मा है। अपना स्वरूप ही परमात्मा है। नहीं साहब, 3 भेद कहे हैं आत्मा के, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो परमात्मा तो वे है और मैं तो बहिरात्मा हूँ। बस यही तो पर्याय दृष्टि के कारण अनादि से धक्के खा रहे हो। अरे जो हर पर्याय में एक रूपता से है वो परमात्मा ही है। बहिरात्म दशा में मैं परमात्मा हूँ, अंतरात्म दशा में मैं परमात्मा हूँ, परमात्म दशा में भी ये परमात्मा है। ये द्रव्य रूप परमात्मा है। ये द्रव्य रूप परमात्मा, ध्रुव स्वरूप परमात्मा वही मैं हूँ, पर्याय में नहीं। तो पर्याय होती नहीं है कैसा? पर्याय होती है, लेकिन पर्याय में जो परिवर्तन रूप भाव है वह मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं होने से वह मैं नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं भावार्थ। जो शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत, यहाँ तो कहते हैं शरीर हुआ कैसे? ये कैसे आ गया ये कि भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप प्रभु का जो अनुभव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पवित्र परिणति, ऐसी जो अनुभूति, उससे विपरीत तुमने जो करना था वो किया नहीं, उससे विपरीत कार्य किया। क्रोध मान माया लोभ रूप विभाव परिणाम। चाहे तो भगवान की भक्ति का भाव हो, इससे क्या मिलेगा? शरीर। भगवान की वाणी सुनने का भाव हो, क्या मिलेगा? शरीर। ये सब राग भाव, कषाय भाव हैं। समझ में आया? इनकी रुचि में तुझे आत्मा नहीं मिलेगा, आत्मा की रुचि में आत्मा मिलेगा। ये कहते हैं पर सन्मुख के झुकाव वाली वृत्ति वह कषाय है, वह आत्मा की अनुभूति से विपरीत भाव है। नीचे देखना, 3 लोक के नाथ की दिव्य ध्वनि से प्रभु ज्ञात हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग होगा। ये न्याय से बातें हैं, लॉजिक से है। गुरु से ज्ञात हुआ ये आत्मा, ऐसा नहीं है। भगवान से ज्ञात होगा आत्मा, ऐसा नहीं है। ऐसी कठिन बातें। देशना से ज्ञात हो ये आत्मा, ऐसा नहीं है। लो साहब, हमने तो पढ़ा ज्ञानी गुरु की देशना से ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। अरे वह तो सच्चे निमित्त का ज्ञान कराया है और निमित्त से कार्य होता नहीं, इस बात की भी वहाँ बात समझाई गई है।
देशना से ज्ञात हो ऐसा नहीं है, देशना परलक्षी ज्ञान है। उससे आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है, ऐसी बात है भाई। अब प्रश्न जरा बारीक है, उत्तर बहुत बारीक है, देखना। देशना रूप से परिणमे तो आत्मा ज्ञात होगा ना साहिब, ये पूछा। देशना उपदेश, ज्ञानियों का उपदेश, ज्ञानियों की देशना, उससे आत्मा ज्ञात नहीं होता। तब प्रश्न उपस्थित हुआ कि देशना रूप से परिणमे, जब ये जीव जैसा देशना में कहा है वैसा परिणमित होए तब तो मिलेगा ना आत्मा। तो कहा कि ये बात ठीक है कि वह जैसा देशना में वस्तु का स्वरूप कहा वैसा वह परिणमे, किंतु वह तो अलग वस्तु है। कौन? देशना। उपदेश, देशना समझ गए ना आप? देशना मानो उपदेश। तो उपदेश, देशना, वह तो अलग वस्तु है। तो फिर महाराज आत्मा कैसे प्राप्त होगा? भगवान के दर्शन से नहीं, पूजन से नहीं, विधान से नहीं, उनकी भक्ति से नहीं, तो शास्त्र स्वाध्याय से कि न उससे भी नहीं, तो साक्षात गुरु आचार्य भगवान, मुनि भगवंत, उनके द्वारा उपदेश सुनने से कि न उससे भी नहीं। तो वे जैसा कह रहे हैं वैसा परिणमे तो होगा कि हाँ होगा तो, लेकिन उनके कहने के लक्ष्य में रहेगा तो भी नहीं होगा। ये बात जवाब है। देखो, उसका लक्ष्य छोड़कर शुद्ध आत्मा पर दृष्टि पड़े तब वह जानने में आए, ऐसी बात है भाई। बात बहुत आ गई है। तो कहाँ से आई देह, उसकी चर्चा है। देखो, यहाँ तो शुद्ध आत्मा जो स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी जो शुद्ध अनुभूति, उसकी ओर के झुकाव वाली जो अनुभूति, उससे भिन्न, उससे पर सन्मुख के झुकाव वाले क्रोध मान माया लोभ है ना। देखो, विभाव परिणाम उनसे उपार्जन किए, ऐसे विभाव भाव से उत्पन्न हुए शुभ अशुभ कर्म, उत्पन्न हुए माने उनके निमित्त से कर्म कर्म में उत्पन्न हुए। शुद्धात्मानुभूति से तो कोई पुण्य पाप बंधते नहीं, तो उस शुद्धात्मा की अनुभूति से विपरीत ऐसा जो पुण्य पाप का भाव क्रोध मान माया लोभ से उपार्जित कमाया हुआ शुभ भाव से, यानी उसके निमित्त से हुआ कर्म, उन कर्मों से बनाई हुई देह, कर्मों के निमित्त से प्राप्त हुई ये देह, कर्म से बनी देह, ये निमित्त से कथन है। उसमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से बसता हुआ मात्र नज़दीक में है, इसलिए अनुपचरित है, परंतु असद्भूत नाम झूठी दृष्टि है? असद्भूत व्यवहार, झूठी व्यवहार न की दृष्टि से देह में बसता हुआ, ऐसा क्या कहा, ऐसा कहने में आता है। भगवान आत्मा परमात्मा शुद्ध स्वरूप ही उसका है, उसे आत्मा कहते हैं। उस आत्मा की अनुभूति जो निर्मल परिणति, उससे तो परमात्मा प्राप्त होता है, परंतु उससे विपरीत विकार भाव में वृत्ति करेगा तो कर्म बंधते हैं, और कर्मों के निमित्त से देह आदि संसार के संयोग मिलते हैं, उससे प्राप्त होती है ये देह, और देह में रुचि रखकर ये परिणमित होता है, तो उसमें इसको यह चलता रहता है। देखो, बस इतना सा यहाँ पढ़ते हैं, जो अंडरलाइन है उतना ही। जो बात अभी चल रही थी उसी के समर्थन में और खुलासा है। देखो, आत्मा के अतिरिक्त पर पदार्थ में उल्लसित वीर, उसकी सावधानी को छोड़ो, स्वरूप की सावधानी के परिणाम में आओ,
तो स्वरूप की सावधानी के अनुभूति के परिणाम द्वारा उसमें तिष्ठ कर माने उसमें ठहर कर, उसको विषय बनाकर उसे देखो, उसका अनुभव करो, ऐसा कहते हैं। चौथे गुण स्थान में ये होता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। पर सन्मुख का लक्ष्य छोड़कर, देखो 3 सूत्री यहाँ पर 3 पॉइंट का फार्मूला है। ये आत्मा की अनुभूति का 3 पॉइंट का प्रोग्राम है। देखो ये तो ऐसे ख्याल में रहना चाहिए बराबर दृढ़ता से। पर सन्मुख का लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर, 3 पॉइंट का प्रोग्राम है। ये 3 के तरफ से जब उपयोग छूटकर स्वरूप की सन्मुखता में आए तो इस चैतन्य स्वभावी आनंद स्वरूप आत्मा का उपयोग में संचेतन रूप अतीन्द्रिय आनंद का भाव आस्वादने में आता है और उसकी वहाँ आपरूपता की प्रतीति उत्पन्न होती है। अब कहा 3 को छोड़ने जाएंगे तो ये तो विकल्प रूप वृत्ति है कि अपने विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में ये 3 पॉइंट का बराबर ख्याल में लेकर इन सब को गौण रखकर एक स्वरूप की मुख्यता में आओ तो तीनों छूट जाएंगे, ऐसा है। पर सन्मुख का लक्ष्य छोड़कर, राग का भी लक्ष्य छोड़कर, एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर पूर्ण स्वभाव परमात्मा के प्रति अभेद अकषाय भाव की शांति द्वारा उसमें स्थिर होकर, तिष्ठ कर आया ना शब्द, तिष्ठ कर माने उसमें स्थिर होकर, गुरुदेव कहते हैं उस तेमा ठरीने, उसमें स्थिर होकर उसे देख माने उसे अनुभव कर, यह धर्म है। अब ऐसा लगे लोगों को कि फिर वो क्या है जो हम सुबह से करते हैं, वो क्या है जो हम सुबह से करते हैं, कि वो सब तुम्हें इस संसार में प्रवेश कराने वाले भाव हैं। कल बात आई थी कि इसमें अभी 34 गाथा की चर्चा कल भी चलेगी, कुछ मुख्य बिंदु अपन कल भी लेंगे। कल चर्चा आई थी कि एक तरफ तो कहते हो कि पर्याय में परमात्मा विराजता है, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि पर्याय से भिन्न परमात्मा है, फिर तीसरी बात कहते हो कि जब यह पर्याय परमात्मा का लक्ष्य करती है तो परमात्मा पर्याय में आता नहीं। 3 बातें आई थी, यही थी ना, इन्होंने प्रश्न पूछा है, यही थी ना 3 बातें। अरे सबने पूछा है, अच्छा 3 बात, कोई नहीं, सबके लिए है, सबको स्पष्ट होगा। 3 बातें आई, ठीक है। एक तो कि पहले तो प्रश्न सब सामने आ जाए कि तुमने पूछा वो ही हमने समझा कि नहीं समझा, वो भी बात आ जाए। एक तो बात आई कि पर्याय में परमात्मा विराजता है, ठीक है। दूसरी बात आई कि पर्याय से भिन्न परमात्मा है। तीसरी बात आई कि जब पर्याय में परमात्मा का संचेतन होता है तो उस पर्याय में परमात्मा आता नहीं। 3 बातें आई थी। पहली बात, पर्याय प्रति पर्याय में यह परमात्मा अपने सामान्य स्वरूप से विराजता है, विद्यमान है। इसका अर्थ प्रत्येक वस्तु की सत्ता सामान्य विशेषात्मक है कि नहीं। सामान्य किसे कहा? जो हर काल में एक सरखा रहे वो सामान्य, और जो काल सापेक्ष प्रवाह में माने काल के सापेक्षता में होता वस्तु का परिणमन प्रवाह है, उसमें जो बदलता रहे वो विशेष। मूल तो भेद को विशेष कहते हैं, अभेद को सामान्य कहते हैं। पहले इधर से पकड़ लो।
तो जो अभेद है ये, अभी यहाँ गुण भेद की बात और गुण की अभेदता की बात इसलिए नहीं कर रहे कि वह प्रश्न में नहीं है। अभी अपन बात करते हैं कि यह आत्मा सामान्य और पर्याय विशेष। तो पर्याय में सामान्य सामान्य पने रहेगा कि विशेष पने रहेगा? सामान्य पने रहेगा, क्योंकि सामान्य का क्या स्वरूप है कि जो काल के सापेक्ष होते परिणमन के प्रवाह में बदलता नहीं है, एक रूपता सदृश रूपता से कायम रूप रहता है, वह ध्रुव स्वरूप सामान्य है। और काल सापेक्ष परिणमन प्रवाह में जो भाव बदलता है वह पर्याय रूप विशेष भाव है। तो ये सामान्य विशेष हर पर्याय रूप परिणमन के विशेष 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 यानी परिणाम 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 यानी पर्याय प्रति पर्याय में कौन बदल जाता है और कौन नहीं बदलता? कौन बदल जाता है कि परिणाम रूप व्यक्तता बदल जाती है और ध्रुव स्वरूप आत्मा नहीं बदलता। ऐसा आ गया ख्याल में? आ गया ना? पर्याय प्रति पर्याय में कौन बदल जाता है और कौन नहीं बदलता? परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, तो परिणमन के इस प्रवाह में प्रति समय होते परिणाम परिणमन में कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता? परिणाम बदल जाता है और परमात्म तत्व ध्रुव नहीं बदलता। तो परिणाम परिणाम में नहीं बदलने वाला भाव भी है कि नहीं, जो बदलता नहीं है। परिणाम प्रति परिणाम में प्रत्येक परिणमन के प्रवाह रूप परिणाम में एक भाव सदैव ऐसा है कि नहीं जो नहीं बदल रहा? तो नहीं बदल रहा वही परमात्मा है जो पर्याय प्रति पर्याय में परमात्मा विद्यमान है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, जो बदल जाता है उसे पर्याय कहते हैं और जो नहीं बदलता वह ध्रुव स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। तो मैं पर्याय से भिन्न हुआ कि पर्याय रूप हुआ? पर्याय से भिन्न हुआ। तो हर पर्याय में विद्यमान यह परमात्मा प्रति पर्याय में अपने सामान्य स्वरूप से विद्यमान रहता होने पर भी पर्याय भाव से भिन्न है कि नहीं? है ना? तो पर्याय भाव से भिन्न है, तो जो पर्याय को गौण करके इस सामान्य स्वरूप परमात्मा को देखेगी तो वो पर्याय में परमात्मा का जितना वैभव है वह वेदन में आएगा। अब तीसरी बात भी करेंगे पर दूसरी से जोड़ के करेंगे। पहले ये निर्णय हो गया कि पर्याय प्रति पर्याय में ध्रुव स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, और किस प्रकार विद्यमान है कि पर्याय पने रहकर नहीं, ध्रुव पने रहकर विद्यमान है। तो पर्याय से भिन्न ठहरा कि ना ठहरा? पर्याय से भिन्न ठहरा ना। अब जब इसे देखना है तो पर्याय में पर्याय को जब नहीं देखेंगे तो ये दिखेगा। कौन देखेगा? कि पर्याय देखेगी, क्योंकि देखना कार्य है, कार्य पर्याय में होता है। तो पर्याय देखेगी। किसको देखेगी? कि पर्याय पर्याय को नहीं देखेगी। पर्याय ध्रुव स्वभाव को जब देखेगी तो वह ध्रुव स्वभाव उसको विषय बनेगा। विषय बनेगा तो जानने में आएगा। अब जानने में कौन आया? कि परमात्मा जानने में आया। तो अब भले परमात्मा जानने में आया तो क्या परमात्मा अपने ध्रुव स्वरूप को छोड़कर पर्याय में आ गया? कि ऐसा हो नहीं सकता।
क्योंकि पर्याय विशेष रूप भाव है, परमात्मा सामान्य ध्रुव तत्व है, तो वो पर्याय में आ नहीं सकता। तो फिर पर्याय में क्या आया कि जिससे आप कहते हो कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई, कि आत्मा के अनंत गुणों के निर्मल पवित्र स्वभाव रूप भाव, उनका वेदन पर्याय में आया, परमात्मा नहीं आया। तो उनके वेदन आया तो पहले जो रागादि भाव का वेदन होता था तो उस वेदन से छूट गया और वीत राग आनंद रूप भाव का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, सो यह परमात्मा का वेदन है, ऐसा कहने में आता है। पर्याय में परमात्मा नहीं आता, पर्याय में परमात्मा के अनंत वैभव की प्रकटता व्यक्तता का निर्मल स्वाभाविक भाव संचेतन वेदन आस्वादन में आता है। उस आस्वादन पर से श्रद्धा कहती है यह मैं ध्रुव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार सम्यक दर्शन का जीव की परिणति में जन्म होता है। ठीक है, अब आ गया ख्याल में, अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में। कल जो चर्चा आई थी 532 नंबर के प्रश्न के आधार से, उसमें एक प्रश्न भाई ने पूछा था बाहर, तो मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करता हूँ, फिर 533 पे आएंगे अपन। कि दया का भाव वो कसाय का भाव है कि अकसाय भाव है, सबको स्पष्ट हो जाए इस हेतु से बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि हिंसा का भाव, पीड़ा देने का भाव, जीव को सताने का भाव ही कसाय है, और उसको बचाने का भाव, उसकी पीड़ा मिटाने का भाव, उसके प्राणों को बचाने का भाव, दया का भाव, ये कषाय नहीं है। तो समझ लेना चाहिए ये अकषाय भाव नहीं होने से ये भी कषाय भाव है। यदि पीड़ा देने का भाव तीव्र कषाय है तो पीड़ा दूर करने का भाव मंद कषाय है। एक तो ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात कि यदि दया का परिणाम आया तो हम उस जीव को बचाएं कि नहीं बचाएं, अथवा दया का परिणाम आने दें कि नहीं आने दें। अब हम बाहर निकले और गाय को फोड़ा हो रहा है पीठ पर, और उधर बहुत सारे मक्खी वक्खी मच्छर वच्छर हो रहे हैं, तो हम उसकी पीड़ा को हम वेद तो नहीं सकते, जान गए कि ये पीड़ित है। अब ऐसा देखकर हमको दया का भाव आना कि नहीं आना, एक बात आना चाहिए कि नहीं, और आए तो फिर उसका उपचार रूप प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, और उसकी पीड़ा दूर करना चाहिए कि नहीं। ये अपना प्रश्न हो सकता है, मेरे से पूछा भी था तो मैंने सामने रख दिया, सबको क्लियर हो जाए। देखो अब यहाँ से 3 बातें आई थी। उसको देखकर, देखना मानो उसको जानना हुआ, ये तो जानन हारा है ना, तो जान लिया उसके विषय, उस विषय को तो जाना, तो वहाँ दया का भाव आना चाहिए कि नहीं, एक प्रश्न। और आया है तो उसकी पीड़ा दूर करने रूप प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, और तीसरी बात कि उसकी पीड़ा दूर करें कि ना करें। 3 बातें आई, ठीक है। तो सुनो, दया का भाव आना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे लाने से आता नहीं, और आने वाले को तुम रोक सकते नहीं। पहली बात, वो ज्ञान का विषय बनी, वो बाहर गाय के जो कुछ भी शारीरिक रोग फोड़ा आदि है वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बना, उससे तुम्हें अनुमान हुआ कि ये पीड़ित है।
अब वहाँ तुम्हें दया का भाव आता है कि नहीं आता, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। यदि उस समय वैसा परिणाम आना होगा तो आता है, और आना चाहिए, लाना चाहिए, ये मिथ्यात्व है। एक बात। दूसरी बात, उसके पीड़ा को दूर करने की प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, तो पर की प्रवृत्ति तुम कर सकते नहीं। इस बात की निर्णय रूप दृढ़ता तो होनी चाहिए। अब जैसा दया का परिणाम आया उसके अनुरूप तुम्हारे उसकी साफ सफाई आदि देह की वृत्ति वह उस अनुरूप होती ही है, क्योंकि ऐसा उस विकल्प का, उस देह की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। लेकिन मैं उसकी इस क्रिया को अपनी देह की क्रिया से उसके घाव को साफ कर सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। अब तीसरी बात, मैं उसकी पीड़ा दूर करूं तो तुम किसी की पीड़ा दूर कर सकते नहीं। यह बात का निर्णय में दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान रखकर तुम्हें जो दया का भाव आ गया है, आ ही गया है, और उस रूप देह की ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, सो होती है, मैं कर सकता हूँ, इस भाव से दूर रहो। और ये राग आना चाहिए, ऐसे राग के स्वामित्व और कर्तृत्व से दूर रहो, और अपने निर्णय में दृढ़ता ये रखो कि मैं राग को उत्पन्न कर सकता नहीं। राग रूप वृत्ति देह की वह मेरा कार्य नहीं, और पर की पीड़ा में दूर करूं अथवा पीड़ित करूं, यह मेरे बस का, मेरी मर्यादा का कार्य नहीं है। ये पॉइंट है पूरा। सबको लगता है कि आपने तो ये उपदेश दे दिया कि दया करो ही मत। तुम हो कौन दया करने वाले और दया का परिणाम लाने वाले? आप स्वयं अपने जीवन में देख सकते हो, कई बार ऐसी अवस्थाएं देखकर बहुत दया का परिणाम आ जाता है, और कई बार आपको कोई अन्य कार्य की मुख्यता हो तो चले भी जाते हैं। तो कोई दया का परिणाम लाना चाहिए तो हर बार लाके बताओ। आगे अपन आते 533 पे। यदि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है, देखो कर्ता कर्म अधिकार है, ये प्रश्नोत्तर उसी विषय से संदर्भ वाले हैं। यदि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है तो मुनि को सत्य वचन बोलना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो आया प्रश्न समझ में। अब क्या है, एक बात ध्यान में रख लेना तो उसमें प्रश्न भी समझ में आएगा, उत्तर भी समझ में आएगा। वो ये बात ध्यान रखना कि जिनागम में जो शैली प्रयोग में की ली जाती है इस तरह के विषय को प्रतिपादन करने में, उसमें चाहिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? होते हुए भाव को चाहिए शब्द कह करके प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए कहना व्यवहार है और ऐसा परिणाम उस समय होता है, ये यथार्थ है। अब देखो क्या कहते हैं। यदि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है, बोलो है कि नहीं वाणी का कर्ता आत्मा? नहीं है ना, सर्वसम्मति से पास कर दें कि वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है। ठीक है, चलो आगे। तो मुनि को सत्य वचन बोलना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है जब वाणी का कर्ता आत्मा है ही नहीं? तो मुनि आत्मा है कि मुनि शरीर है? शरीर से मुनि कहते हैं कि आत्मा से मुनि कहते हैं? आत्मा से मुनि कहते हैं। मुनि आत्मा की अवस्था है, शरीर की नहीं। तो मुनि को सत्य वचन बोलना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है, कहा जाता है? उत्तर, सम्यक ज्ञान पूर्वक सत्य बोलने का भाव हो, यानी उस प्रकार का सम्यक ज्ञान तो मुनिराज को वर्त ही रहा है। वे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं। ऐसे मुनिराज को सत्य बोलने का विकल्प आया है, तब जो वाणी निकलती है वह सत्य ही होती है।
यानी बोलने का विकल्प आया है और उसके अनुरूप वहाँ वाणी का परिणमन हुआ है, तो उसमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि सत्य बोलने का विकल्प है और सत्य रूप वाणी का परिणमन है। ऐसा सुमेल दिखाने के लिए निमित्त से कहते हैं कि मुनि को सत्य बोलना चाहिए। उसमें ऐसा आशय है कि मुनिराज को आत्म स्वरूप में स्थिर रहकर वाणी की तरफ विकल्प ही नहीं होने देना चाहिए। अब ये चाहिए का जो प्रयोग किया उसका भी यहाँ पर जो यथार्थ है वो सामने रखते हैं। क्या कहते हैं? मुनिराज हैं तो मुनिराज ने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करी है कि शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा करी है। पक्की बात, कोई संशय तो नहीं इसमें। तो आप तो कहते हो 5 महाव्रत अंगीकार किए, उसमें सत्य आ गया कि नहीं? अरे वे तो उपचार कथन है, 5 महाव्रत अंगीकार करते नहीं, वास्तव में तो शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा करते हैं। और उस समय कषायों की अभाव रूप वीतरागता में और एक शेष रही संजलन कषाय के सद्भाव में उस प्रकार का ही विकल्प होता है और वाणी का भी सत्यरूप वर्णमन होता है। तो पहली बात तो ये कही कि उन्हें तो आत्मस्वरूप में स्थिर रहने की प्रतिज्ञा ली है, सो उसमें ही स्थिर रहना चाहिए। लेकिन अस्थिरता के वश यदि राग होता है तो उनको सत्य वचन का ही राग होता है, क्योंकि उनकी उस भूमिका में अशुभ राग का और असत्य वचन बोलने का राग ही शेष नहीं रह गया है। ठीक है, तो इतना यहाँ उल्लेख करके यहाँ कहा कि यदि उस प्रकार का बोलने का भाव होता है, देखो नहीं होना देना चाहिए, माने यदि होता भी है तो असत्य वचन की तरफ का अशुभ राग तो नहीं ही होने देना चाहिए, यानी होता ही नहीं है। इसका आशय ऐसा कदापि नहीं है कि आत्मा जड़ वाणी का करता है। यानी यदि चरणानुयोग के इस अनुयोग के ग्रंथों में जो चाहिए 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 करके जहाँ पर भी कहा गया है वो दरअसल में उपदेशात्मक शैली है। वहाँ मोक्ष मार्ग के साधक जीवों को जिस जिस भूमिका में जितनी जितनी कषाय का अभाव है, तो कषाय का अभाव है तो कुछ सद्भाव भी है ना। जितना कषाय का पूर्ण कषाय का अभाव है तो कषाय के सद्भाव की कोई बात ना रही, लेकिन जितना कषाय का अभाव है तो जितना अभाव है तो कुछ सद्भाव है। तो जितना सद्भाव है उस रूपता के, उस भूमिका के राग वहाँ उत्पन्न होते हैं। वे जो राग उत्पन्न होते हैं उन रागों की मर्यादा का चरणानुयोग में उल्लेख और निरूपण करके हमें उस भूमिका के राग का ज्ञान कराकर वहाँ परिणमित वीतरागता को बताया है। तो उसमें शैली इस प्रकार की है कथन की कि मुनिराज को सत्य बोलना चाहिए, मुनिराज को 9 कोटि से और 9 बाण पूर्वक शील की रक्षा रूप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा चाहिए कहते हैं और वास्तव में ऐसा होता है ये बताते हैं। और इतनी ही मर्यादा का राग होता है यह बताकर कितनी वीतरागता मोक्ष मार्ग रूप से प्रवर्तित है बताना यह है। इस प्रकार का यहाँ निरूपण की शैली का क्रम है। आगे की चर्चा आगे स्वाध्याय।